उद्गीत विद्या के जानने और न जानने वाले के कर्म का भेद। ऐसी अवस्था में जिसे अक्षर विज्ञान है उसी को कर्म करना चाहिए। इस व्यवस्था में श्रुति आक्षेप करती है, जो इस अक्षर को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता, वे दोनों ही उसके द्वारा कर्म करती हैं। किंतु विद्या और अविद्या दोनों भिन्न भिन्न फल देने वाली हैं। जो कर्म विद्या, श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है वही प्रबलतर होता है। इस प्रकार निश्चय ही ये सब इस अक्षर की ही व्याख्या है। उस अक्षर के द्वारा दोनों ही प्रकार के लोग कर्म करते हैं। कौन कौन? पहले जो इस अक्षर को जैसे कि हम व्याख्या कर चुके हैं उसी प्रकार जानते हैं, और दूसरे जो केवल कर्म को ही जानते हैं, अक्षर के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। वे दोनों ही कर्मानुष्ठान करते हैं। अब यदि कोई कहे कि उनके कर्म के सामर्थ्य से ही फल की प्राप्ति हो जाएगी, अक्षर के यथातम्य को जानने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि लोक में हरित की हर्रे के रस को जानने वाले और न जानने वाले, इन दोनों को ही हरित के खाने से दस्त होते देखे गए हैं। तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि विद्या और अविद्या इन दोनों में भेद है। विद्या और अविद्या दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। ओंकार रस्तम तथा आपत्ति और समृद्धि इन गुणों से युक्त है। ऐसा जानना उसे केवल कर्मांग मात्र जानने के ही तुल्य नहीं है। तो फिर कैसा है? उससे सब प्रकार बड़ा हुआ है। अतः अभिप्राय यह है कि कर्मांग ज्ञान से उत्कृष्ट होने के कारण उसके फल की उत्कृष्टता भी उचित ही है। लोक में यह देखा ही गया है कि व्यापारी और भील, इन दोनों में से व्यापारी को पद्मराग आदि मणियों की बिक्री का अधिक ज्ञान होने के कारण अधिक फल होता है। अतः विद्या अर्थात विज्ञान से युक्त होकर, श्रद्धा से यानी श्रद्धालु होकर, और उपनिषद अर्थात योग से युक्त होकर जो कर्म करता है वही प्रबलतर होता है। अविद्वान के कर्म से अधिक फल देने वाला होता है। विद्वान का कर्म प्रबलतर बतलाया गया है। इससे यह अभिप्राय सूचित होता है कि अविद्वान का भी कर्म प्रबल तो होता ही है। अविद्वान का कर्म में अधिकार ना हो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि औपस्थ कांड में इस अध्याय के 10वें खंड में अविद्वानों को भी ऋतिक कर्म करते देखा जाता है। वे अक्षर रस्तम तथा आपत्ति और समृद्धि गुणों से युक्त है। ऐसी एक उपासना है, क्योंकि इसका निरूपण करते समय बीच में कोई और प्रयत्न नहीं देखा गया।